राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे माता पिता को चरण स्पर्श। और आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मस्त होंगे। 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड कर रही हूँ लेकिन उसमें कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम तक तबीयत ठीक नहीं है। गले में बहुत ज़्यादा खराश है और कम ही बोला जा रहा है। जब से कोरोना हुआ उसके बाद में मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जुकाम लगने पर। अभी क्या है ना, बारिश हो रही है तो मुझे चलते जुकाम लग जाती है और जुकाम मुझे लगती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गले में। तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कम ही बोलती हूँ। तो मैंने बोल के वीडियो अपलोड नहीं की थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अभी मैं छत पर कपड़े सुखा कर आई हूँ। 3 बार धोए हैं मैंने कपड़े, आपको दिखाया है वो कपड़े धोते हुए। फिर उसके बाद मैं एक और टब भर के लेकर गई थी। कपड़े आज मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मुझे धोना बहुत ज़रूरी था और बारिश का मौसम चल रहा है तो मैंने एक दिन पहले के कपड़े धोए नहीं थे। इनके चड्डी बनियान वगैरह तो सब धो दिए थे लेकिन जो बड़े बड़े कपड़े थे वो नहीं धोए थे। और इस मौसम में थोड़े बिस्तर के कपड़े भी धोना ज़रूरी है तो मैंने उसमें डिटॉल डाल के अच्छे से सबको धोकर सुखा दिया है। आज धूप अच्छी निकली थी तो मैंने कहा वापस से मौसम ख़राब हो जाएगा, इससे तो अच्छा जल्दी धो के सुखा देते हैं। बिना वॉशिंग मशीन के ही धोती हूँ, वॉशिंग मशीन मेरे पास है नहीं। हाथ से ही कपड़े धोती आ रही हूँ तो अब हाथ की आदत होगी कपड़े धोने की। और कपड़े सुखाने के बाद में नीचे आकर ये कुछ नाश्ता लेकर आ गए थे हमारे लिए। कभी लाते तो नहीं है, हम लोग मंगवाते भी नहीं है, लेकिन आज ये लेकर आ गए। बच्चों की भी छुट्टी है तो मैंने कहा ठीक है। फिर सब ने कचौड़ी खा ली और मैंने आधी रोटी के साथ में कचौड़ी खाई थी। मुझे रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है कचौड़ी। और आप हंसोगे कि ये रोटी के साथ में कैसे खाती है, लेकिन सच में बीकानेर में यहाँ पर हमारे ना गरम गरम कचौड़ी निकलती है ना, मैं रोटी के साथ में आधी कचौड़ी खा लेती हूँ ना तो मेरा तो पेट फुल भर जाता है उससे। और बच्चों को एक एक दे दी थी और मेरे हस्बैंड और मैंने आधी आधी कर ली थी। ये नहीं खाते कचौड़ी, मेरे हस्बैंड भी। हैप्पी के पापा बिल्कुल भी कचौड़ी नहीं खाते लेकिन अब थोड़ी थोड़ी खाने लग गए। पहले तो ये देखते ही नहीं थे इधर कचौड़ी की तरफ। और सास ससुर को भी ला के दे दिया था उधर, उनको भी गरम। और मेरी सासू माँ है वो भी रोटी के साथ में खाते हैं, उन्होंने ही सिखाया था मुझे रोटी के साथ में खाना। इधर सब खा के चले गए और देखो ये टिफ़िन भी यहीं रह गया रोटी वाला। और बच्चे उठकर चले गए पढ़ने के लिए ऊपर वाले कमरे में। और मैंने कहा लेट हो रही है मुझे, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं थोड़ी सब्जियां साफ़ करवा देता हूँ क्योंकि अभी मैं बाहर जाऊँगी हैप्पी की स्कूल। उसके आज 2 पेपर हैं तो उस स्कूल जाकर आऊँगी, मैडम से कुछ बात करनी है हैप्पी के बारे में। तो मैंने कहा खाना बनाकर 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पूरा बना लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, हरी सब्जियों में बनना थोड़ा टाइम लगता है तो हो सके तो उतना मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी। गंवार फली तोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन सासू माँ को यही पसंद है, लोया और गंवार फली। आज काकड़ियाँ नहीं डालूँगी, सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने हरी सब्जियों को धो लिया, गंवार फली की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने इसको धो लिया, 2 हरी मिर्च भी धो लिया और लोया भी धो लिया है। और अब मैं बघार लगाने की तैयारी कर रही हूँ तो जिसमें मैंने तेल डाल दिया है, चढ़ा दी कढ़ाई, जला दिया है चूल्हा।
तो तेल गरम हो जाएगा तो लगाऊंगी जीरे का छौंक और 2 हरी मिर्च काट लेती हूँ। उधर मैंने काटी नहीं थी तो हरी मिर्च यहाँ काट लेती हूँ। तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ। और इधर मैं अपने हस्बैंड को बोला है मैंने, आप लहसुन भी छील के दे दो मुझे, क्योंकि बिना लहसुन के पापा जी नहीं खाते हैं, तो लहसुन छीलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये नीचे बैठकर लहसुन छील रहे हैं और इनको मैंने बोला 2-3 बघार के लिए दे दीजिए, क्योंकि बघार में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मेरे साथ हमेशा ही ऐसे ही होता है कि मुझे जब भी कहीं जाना होता है ना, तो मुझे फटाफट काम करना होता है, क्योंकि पीछे से कोई करने वाला नहीं होता, तो वापस आके करना मुश्किल होता है और टाइम भी हो जाता है और फिर सबको भूख भी तो लग जाती है ना। तो इसीलिए मैं जितना हो सके ना उतना फटाफट से, जितना हो सके जल्दी जल्दी काम करके मैं निपटा कर ही जाना पसंद करती हूँ। वापस आती हूँ ना तो फिर सब मतलब खाने के लिए बैठ जाते हैं, फिर अकेली हूँ तो इतनी जल्दी हो भी नहीं पाते हैं। आपको पता है खाना बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो मैं सब्ज़ी बनाकर जाऊंगी और आटा भी लगा कर जाऊंगी। पापा जी की रोटी बनाकर जाऊंगी, बाकी वापस आकर बनाऊंगी, क्योंकि सभी ने किया है अभी नाश्ता। तो वापस आऊंगी तब तक इनको भूख लग जाएगी, तब मैं तुरंत ही रोटी बना दूंगी इनके लिए। और इधर मैंने छौंक में हरी मिर्च डालने के बाद में मैंने डाल दी गंवार फली को थोड़ा सा मैं तेल में भूनूंगी। गंवार फली के तेल में भूनने से बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप कभी बना कर देखना। और अब ये अच्छे से भुन गई है तो इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी ये सारे डाल दूंगी। और इनको डालने के बाद में इनको ना मिर्च मसालों को फली के साथ में अच्छे से भून लेती हूँ। भूनने के बाद में मैं इसमें लोया भी डालूँगी। लोया का मेरा स्किप हो गया, उसका शूट हो नहीं पाया। मेरी ना बैटरी इसकी फ़ोन की लो हो गई थी तो बंद हो गया था एक बार फ़ोन बीच में, फिर चार्ज पे लगाया, उसके बाद में वापस से मैंने किया था। चार्जर मेरा यहीं पे लगा हुआ रहता है तो मैंने तुरंत लगा लिया था और वापस से चालू कर लिया था। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काकड़िया क्या होता है, ये काकड़िया क्या होता है। काकड़िया यहाँ राजस्थान में ये एक फल की तरह ही होता है, जैसे फ्रूट होना उस तरफ से ही होता है। तो ये जो काकड़ी है ना, ये सिर्फ गर्मियों में लगता है। अब तो हमारे ट्यूबवेल ना बहुत जगह जगह लग गई है खेतों में, तो सर्दियों में ही उगवा लेते हैं, इसकी केवल बेल लगती है। जिस तरह से ये खरबूजे होते हैं ना, उसी तरह से ये काकड़ियाँ होते हैं और ये खाने में बहुत ही चटपटे और स्वाद होते हैं। इनको हम कच्चा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सब्जी बनाकर और इसमें रोटी खाते हैं ना, रोटी चूर कर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। हम गर्मियों में इनको ना अभी सुखा लेते हैं, फिर सर्दियों में इनको काम में लेते हैं। ये मतलब हम दाल में भी डालते हैं तो बहुत अच्छी लगती है हमें। सर्दियों में दाल बनाते हैं ना, तो दाल में इस काचरे को डालते हैं तब बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फलियों को भी मैंने भून लिया और मिर्च मसालों को और लोया को सबको अच्छे से भूनने के बाद में उसमें मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद में इसमें मैंने अब लहसुन डाला है, तो लहसुन को मैंने कूट लिया पहले ही दरदरा। इसको अच्छे से मिलाने के बाद में एक बार और ढक्कन लगा कर रख दूँगी। जब ये पानी इसका सूख जाएगा ना, तभी गैस को बंद करेंगी, क्योंकि बिना उबाले फली बनाते हैं ना, तो थोड़ा पानी उबाल कर पानी थोड़ा डालते हैं ना, तभी ये सब्ज़ी थोड़ी बनती है। मैं उबालती नहीं हूँ फलियों को ज़्यादा, क्योंकि जो फलियों में होता है ना गुण, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और बच्चों के पेट में जो जानी होती है चीज़ वो तो जाती ही नहीं है। उबालने से पानी हमें बाहर ढोना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो इधर सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मैंने कहा आटा लगा लेती हूँ। तो ये आटा लगाने के बाद में मैं साइड में रख देती हूँ और तब तक मेरी गैस पर सब्ज़ी बनकर भी तैयार हो जाएगी और इधर मैं आटा भी लगा लूँगी। और बच्चा भी बोल रहा है मम्मी लेट हो रही है, क्योंकि उसको पेपर देना उसके लेट हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता मैं 3-4 रोटियां बना पाऊँगी पापा जी के लिए, आटा लगा कर ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो देखो मैंने आटा लगाने के बाद में थोड़े से बर्तन साफ़ कर लिए थे, उसके बाद में सब्ज़ी को चेक किया तो देखो सब्ज़ी बनकर अच्छे से तैयार हो गई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। और अब मैं इसको ढक्कन लगा कर रख देती हूँ। एक बार सब्ज़ी को 5 मिनट ढक्कन लगा कर रख दे के ना, तब और भी अच्छी इसमें जो तेल ऊपर आ जाएगा और बच्चों को दिखने में अच्छी लगेगी, तब बच्चे रोटी खा लेंगे इससे। तो इसमें अच्छा कलर आ गया है और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब मैं
रवाना हो चुकी हूँ बच्चे की स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ हमारे घर से दूर है, 7 किलोमीटर दूर है इसकी जो स्कूल में एडमिशन करवाया था ना, उसमें डेली तो नहीं जाता है, लेकिन जब पेपर होता है ना तभी जाता है। बाकी तो कोचिंग सेंटर लगाया हुआ है, कोचिंग में ही जाता है ये केवल। और जो मैं आज स्कूल जा रही हूँ सरकारी स्कूल, वो मेरे दादी ससुर ने बनवाई थी, बनवा कर सरकार को सौंप दी थी। आज मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर है वो स्कूल। बहुत अच्छी बनवा दी है उन लोगों ने मिलकर। मेरे तो दादी ससुर ने इसमें 7 कमरे करवाए थे, बाकी सरकार ने इसका अच्छा सा काम करवा कर अच्छे से इसको बना दिया। आज बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। तो ये लीजिए, ये है मेरी दादी ससुर की स्कूल बनाई हुई, बहुत ही अच्छी है बनाई हुई। इसमें काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब बच्चे की तो छुट्टी हो गई, लेकिन हैप्पी के पेपर बाकी हैं। जो कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं ना बच्चे, उनकी पेपर बाकी हैं, बाकी सारे बच्चे चले गए घर पे। तो वहाँ हैप्पी को छोड़कर और इसकी टीचर से कुछ बात करके मैं वापस रवाना हो गई अपने घर आने के लिए। तो ये है हमारा बाज़ार और मैं इसी बाज़ार में यहीं रहती हूँ। इतनी भीड़ भड़ाके में ही रहती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ रहना, इसीलिए मैंने ये घर में यहीं जाती हूँ। तो ये लीजिए, यहीं तक मेरा सफ़र ख़त्म होता है और मेरा घर यहीं पर है। और घर पर आते ही मैंने कपड़े चेंज किए और बेटे के लिए सबके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। मुझे कहाँ टाइम है बैठने को, कहीं से भी आओ मुझे खड़े होके काम करना ही पड़ता है। तो बेटे को लगी थी भूख और इसको भी अभी कोचिंग सेंटर जहाँ हम लोग गए थे ना उसी के आसपास है, वहाँ वापस ये बेटा जाएगा। तो इसको मैं खाना बना कर खिला देती हूँ और थोड़ा सा ये आराम करके खाना खाने के बाद में आराम कर लेगा। उसके बाद में ये 2 बजे चला जाएगा। अभी टाइम हो गया 1। मैं 11:45 बजे आई थी और मुझे 15 मिनट हाथ धोने में और कपड़े चेंज करने में लग गए थे। तो ये बेटे के लिए खाना लगा दिया है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।